एवरीवन, मैं पूर्वा तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे हो और एकदम अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। आज का ये जो वीडियो है ये LIC AD और AO का जो इंटरव्यू से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ डाउट्स है उससे रिलेटेड होने वाला है। मैंने अभी हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्स की इंटरव्यू में जरूरत पड़ेगी उससे रिलेटेड एक वीडियो अपलोड किया था और मैंने साथ ही में कहा था कि अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मुझसे पूछ सकते हो। तो भाई आप लोग के डाउट का तो बिल्कुल सलाह भी आ गया। सेम क्वेश्चन बार बार एक बच्चे ने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आंसर दिया है, थोड़ी देर बाद वही क्वेश्चन वापस से रिपीट हो गया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्टर सर्टिफिकेट से रिलेटेड आ रही थी। तो बस हम इस वीडियो में वही कुछ डाउट जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। आप एकदम अच्छे से इसको देख लेना, अच्छे से समझ लेना। होप करूंगी कि इसके बाद में आपको कुछ भी डाउट ना रहे। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन तो EWS, SC ST, OBC कास्ट सर्टिफिकेट का जो प्रोफॉर्मा है LIC के अकॉर्डिंग वो कहाँ मिलेगा। तो मैंने आपको उस वीडियो में भी कहा था कि वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, मैंने वहां पे सेंड कर दिया है, वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हो। अगर कुछ भी डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, ओपन नहीं हो रहा है, तो देखो जनरली आप जाओ गूगल पे जाके आप LIC AAO या ADO जो भी आपको टाइप करना है आप वो टाइप करो। साइड में आपको दिख रहा होगा जो मैं आपको बता रही हूँ, आप टाइप करोगे सबसे ऊपर जो साइट आएगी उस पर क्लिक करो, सबसे बॉटम में उस पर चले जाओ, आपको वहां पे सारे प्रोफॉर्मा और OBC कास्ट का जो डिक्लेरेशन है वो मिल जाएगा। वहां से आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लो। अब OBC में आपको प्रोफॉर्मा के साथ साथ जो आपका डिक्लेरेशन है वो भी लगाना है। डिक्लेरेशन आपको खुद को फिल करना है। फिल करने के बाद में अपना नाम, साइन और जो भी इसमें एप्लीकेशन नंबर वगैरह मांगा हुआ है वो आपको फिल करके उसको कंप्लीट रखना है। जितने भी LIC के अकॉर्डिंग कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स हैं वो भी आपको कंप्लीट करवाना पड़ेंगे। देखो, आपने जहां से भी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाया है आप वहां पे जाके उनको फॉर्मेट्स दोगे। उनको भी पता है कि इंटरव्यू के टाइम में फॉर्मेट्स लगते हैं, वो आपको आपका जो पूरा क्राइटेरिया है वो देख के उसको फिल करके सील साइन करके आपको अगेन रिटर्न कर देंगे। अब आप जब जाओगे तब आपको पता पड़ेगा कि वो आपको उसी दिन रिटर्न कर रहे हैं या फिर 1-2 दिन बाद देते हैं। तो ये सब चीजें आप जब उस फॉर्म को फिल करवाने जाओगे तब आपको पता पड़ेगा, पर आपको उसको फिल करवाना पड़ेगा क्योंकि वो LIC का फॉर्मेट है। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो स्टेट लेवल का लगेगा या सेंट्रल लेवल का लगेगा। तो देखो, LIC स्टेट लेवल तो है नहीं, वो सेंट्रल लेवल है, तो नॉर्मल सी बात जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी हमारा सेंट्रल लेवल का लगेगा। मुझे OBC और SC ST का कास्ट सर्टिफिकेट का इतना नहीं पता है, पर अगर मैं EWS के कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं तो अगर आपके पास में हिंदी वाला है तो वो जनरली स्टेट लेवल का होता है और अगर आपके पास में इंग्लिश वाला है तो वो सेंट्रल लेवल का होता है। इसके अलावा जो फॉर्मेट्स LIC ने रिलीज किए हैं, जो मैंने शेयर भी किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां पे जाके फॉर्मेट्स देख सकते हो। तो देखो, वो जो फॉर्मेट्स हैं आप उसको एक बार ओपन कर लो, चेक कर लो कि उसमें जो भी क्राइटेरिया है वो सेम आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके क्राइटेरिया से मैच हो रहा है नहीं। अगर मैच हो रहा है तो सही है वो, अगर नहीं हो रहा है तो फिर आपको सेंट्रल लेवल का अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। इसके अलावा EWS का कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो कब तक वैलिड होता है, तो देखो 31 मार्च तक की EWS के सर्टिफिकेट की वैलिडेशन होती है। अगर 31 मार्च के बाद में आपने रिन्यू नहीं करवाया है तो आप उसको रिन्यू करवाने के लिए दीजिए, क्योंकि अब आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो गया है। कल ही एक किसी का कमेंट आया था कि रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं है, मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आप, क्योंकि जब हमने फॉर्म फिल किया था तब हम वीकर सेक्शन में थे, ये उससे पता पड़ता है। तो देखो भाई, आपने जब फॉर्म फिल किया था तब आपने वहां पे केवल EWS फिल किया था, वहां पे आपने उसका कोई एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर फिल नहीं किया था, जो आपको सेम वही लगेगा। ठीक है, रिन्यू आपको करवाना पड़ेगा, तभी आपका अपडेटेड जो सर्टिफिकेट है वो वहां पे यूज होगा। सेम ऐसे ही OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब आपने जब भी उसको इशू किया हो, अब आपका जब भी इंटरव्यू होगा तो वो 1 साल के अंदर का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर उसने 1 साल एक्सपायर कर लिया है तो आपको उसका नया सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और इसके अलावा SC ST के सर्टिफिकेट की बात करें तो उससे रिलेटेड कुछ भी क्लियर नहीं दिया हुआ है। मतलब वहां पे आपके साथ में ऐसा कोई भी फाउंडेशन नहीं कि आपको 1 साल तक का यूज करना है, 2 साल तक का यूज करना है। आपका जितना भी टाइम का हो आप उसको यूज कर सकते हो, पर एक बार ट्राई कर लो कि अगर आपका बहुत ज्यादा पुराना है तो वो आप रिन्यू करवा सकते हो, तो रिन्यू करवा लो। ठीक है, तो ये पूरे सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो भी डाउट्स आ रहे थे ये पूरे डाउट्स हो गए।
EWS और SC/ST इनको केवल जो अपना कास्ट सर्टिफिकेट है वो ही लगवाना है, ठीक है। और जो LIC का प्रोफार्मा है उसका यूज करना है, और जो OBC है उनको उस प्रोफार्मा के साथ में जो डिक्लेरेशन है वो भी अटैच करना रहेगा। देन फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था कंडक्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड। कंडक्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड मतलब मैंने बताया था कि 2 कंडक्ट सर्टिफिकेट जो है लगेंगे। अब बार बार ये क्वेश्चन आ रहा था कि 2 कंडक्ट सर्टिफिकेट तो दोनों को सेम से हम सेम ऑफिसर से सील साइन करवा सकते हैं क्या? तो देखो, जब 2 कंडक्ट सर्टिफिकेट का है तो सेम से सील साइन क्यों करवाओगे? अगर सेम से करवाना होता तो एक ही सर्टिफिकेट का नहीं कहते क्या? 2 सर्टिफिकेट है मतलब आपको 2 अलग अलग गेजेटेड ऑफिसर्स जो हैं उनसे इसको सील साइन करवाना पड़ेगा। तो अब कंडक्ट सर्टिफिकेट का कोई पर्टिकुलर जो फॉर्मेट होता है वो LIC रिलीज नहीं करता है, पर मैंने आपको एक फॉर्मेट टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, और वो फॉर्मेट जो है वो एग्जैक्टली करेक्ट फॉर्मेट है जो कि यूज किया जाता है। क्योंकि कंडक्ट सर्टिफिकेट में हमेशा एक लाइन जो होती है वो बहुत ज्यादा मैंडेटरी होती है, वो ये है कि ये जो पर्सन है ये मुझसे कुछ बिलोंग नहीं करता है, और उस सर्टिफिकेट में वो लाइन भी दी हुई थी। तो एक वो कंप्लीट सर्टिफिकेट है, आप उसको डाउनलोड करके 2 प्रिंट आउट उसके निकला लीजिएगा, और 2 अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर्स जो है उनसे उसमें सील साइन आपको करवाना है फील करवा के। अब देखो, जो ये गैजेटेड ऑफिसर है ये आपके रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली से बिलोंग नहीं होना चाहिए। गैजेटेड ऑफिसर्स कौन होते हैं? तो जो IAS, IPS, मेडिकल ऑफिसर, पटवारी, ठीक है। देन इसके बाद मजिस्ट्रेट, ये एक्सेट्रा जितने भी टाइप में के ऐसे जो भी लोग होते हैं ये सब गैजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। आपको नहीं पता है कौन होता है तो आप गूगल पे जाओ, गूगल पे जाके गैजेटेड ऑफिसर्स की लिस्ट सर्च करो, आपको काफी सारे मिल जाएंगे। उनमें से किसी भी 2 जो आपके जान पहचान में हो, मतलब रिलेशन में नहीं हो, फैमिली में नहीं हो, जिनको आप जानते हो किसी के थ्रू, या फिर मतलब फैमिली में भी बहुत सारे लोग किसी न किसी को जानते हैं, तो उनसे आपको उसको फील करवा के सील साइन करवाना है। अब देखो, या तो आप अभी से उनसे बात कर लो, फिर उसके बाद में जब आपका कॉल लेटर आएगा इंटरव्यू का, उस टाइम आप उनसे फील करवा के सील साइन करवा लो, या फिर अभी से आप फील करवा के उनसे सील साइन जो है करवा के रख के रखो। और अगर आप ऐसा कर रहे हो कि अभी आप बात करके रख रहे हो एंड देन फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद आप इंटरव्यू के कॉल लेटर के टाइम उसमें करवाओगे, तो ऐसे लोगों से बात करना जो कि एक्चुअल में आपका काम कर दें। ऐसा ना हो कि आपने 2 लोगों से बात की है और अब उसमें से एक लास्ट टाइम पे जाके मना कर दे या फिर कहीं बाहर चले गया हो, तो आपका काम जो है वो अटक जाएगा। तो इस चीज का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो ये कंडक्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड हो गया। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट, देखो कैरेक्टर सर्टिफिकेट और कंडक्ट सर्टिफिकेट की बात करें ना तो वो दोनों कहीं ना कहीं सेम होते हैं, पर कंडक्ट सर्टिफिकेट को सील साइन जो है वो करके देते हैं गैजेटेड ऑफिसर, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होता है वो हमको मिलता है हमारे स्कूल या कॉलेज से, ठीक है। दोनों में लिखा सेम होता है कि इस पर्सन को हम इतने टाइम से जानते हैं, इसका नाम ये है, यहाँ पे रहता है, और ये किसी भी मतलब केस वगैरह में शामिल नहीं है। पर इन दोनों में ये डिफरेंस होगा कि कैरेक्टर आपको स्कूल और कॉलेज से बनवाना रहेगा और कंडक्ट आपको ये ऑफिसर्स से बनवाना होगा। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट डिस्टेंस एजुकेशन से हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? तो देखो, आप वहां पे एक बार कॉल करके बात कर सकते हो। अगर आपको सॉफ्ट कॉपी के तौर पे दे रहे हैं तो आप उसको हार्ड कॉपी में चेंज करवा सकते हो। नहीं मिल रहा है तो ठीक है, आपके स्कूल का जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है आप उसको यूज करो, क्योंकि फिर हमारे पास में कोई ऑप्शन ही नहीं बचता ना। जब आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है तो आपको स्कूल का यूज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट पुराना हो गया है, मैंने आपको वीडियो में कहा था कि अगर आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट काफी पुराना हो गया है तो आप एक बार रिक्वेस्ट कर लो कि वो आपका अगेन रिन्यू करके दे दें। तो देखो, अगर रिन्यू करके नहीं देने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। आपने इतने टाइम पहले पास आउट किया था तब का आपके पास में है, तो वो भी अभी यहाँ पे यूज आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट से डाउट आ रहा था, तो एक चीज का ध्यान रखना, कंडक्ट सर्टिफिकेट को आपको ऑफिसर से फील करवा के सील साइन लगवाना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है, अगर अभी आप कॉलेज आपने पास आउट किया है, आपको कॉलेज से नहीं मिला है, तो आप कॉलेज में रिक्वेस्ट करो और उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाओ। वहां से आपकी जो कॉलेज की अथॉरिटी है वो आपको सील साइन लगवा के देगी। और अगर आपने कॉलेज डिस्टेंस से किया हुआ है तो आप वहां पे स्कूल का भी यूज कर सकते हो। देन फिर इसके बाद में डिग्री से रिलेटेड आ रहा था कि हमारे पास में ओरिजिनल डिग्री नहीं है, प्रोविजनल चल जाएगी क्या? तो देखो, अगर वो 1 साल के अंदर की है तो चल जाएगी, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया तो जनरली फिर प्रोविजनल नहीं चलती है। आपको ओरिजिनल डिग्री के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और वो ओरिजिनल डिग्री आपको यूज करनी है, ठीक है। तो इसलिए ओरिजिनल डिग्री अगर आपके पास में नहीं है तो आप अप्लाई करो, उसके लिए आपको बार बार आपके कॉलेज के यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तभी वो मिलेगी, अगर आपको इंटरव्यू में अपीयर होना है तो, ठीक है। देन फिर बायोडेटा फॉर्म से रिलेटेड, तो बायोडेटा फॉर्म जो है LIC में बायोडेटा फॉर्म वो रिलीज करता है।
मुझे उसका एग्जैक्टली श्योर नहीं है कि कब रिलीज करता है, पर शायद जब कॉल लेटर आता है इंटरव्यू का उसके बाद में ही बायोडेटा फॉर्म जो है वो रिलीज किया जाता है। तो अभी वैसे मैंने एक बायोडेटा फॉर्म जो है वो शेयर किया था, उससे रिलेटेड मैसेज आ रहे, मैंने कितनी बार मैसेज मतलब कितनी बार बोल दिया है कि नहीं ओपन हो रहा है, तो ठीक है, मुझे जब एक प्रॉपर फॉर्म उसका मिल जाएगा मैं तब या तो आपके साथ में शेयर कर दूंगी या फिर वो आपको आपके इंटरव्यू के कॉल लेटर के बाद में ऑलरेडी रिलीज होगा तब मिल जाएगा। फिर उसके बाद भी अगेन उसी से रिलेटेड आ रहे थे मैसेज, तो देखो उसको लेके आप टेंशन मत लो, वो जो है वो आपको मिल जाएगा। जब भी रिलीज होगा आप डायरेक्ट उसको डाउनलोड कर लोगे। नहीं हुआ है, नहीं मिल रहा है, तो मैं फिर उस जैसे भी अरेंज जहां से भी हो रहा है मैं उस हिसाब से आपको अरेंज करके दे दूंगी। देन इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट जो है वो अगर आपका घूम गए हो गया है या फिर आपने जब फॉर्म फिल किया तो उस टाइम आप डाउनलोड करना उसको भूल गए हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी थोड़े दिन में इसका जो लिंक है वो अगेन एक्टिवेट होगा और आप जो है वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ कमेंट्स जो है वो आ रही थी कि कंडक्ट सर्टिफिकेट और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है इसका कोई काम नहीं होता है, मिस इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, ये वो वगैरह। तो देखो केवल मैंने डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाया, आप यूट्यूब पे जाओगे काफी सारे लोगों ने बनाया है, जाओ आप दूसरे केस में जाके देख लो। अगर उनके डॉक्यूमेंट्स अलग हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स अलग हैं तो फिर बोलो, या तो फिर अगर आप जो ऑलरेडी 19 में इंटरव्यू दे चुके हैं या फिर जो एक्स एडीओ है या फिर अभी एडीओ की तरह वर्क कर रहे हैं उन लोगों ने भी काफी सारे डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाए हुए हैं, आप उनको भी जाके देख सकते हो कि वहां पे कंडक्ट सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट का कहा है या नहीं कहा है, ठीक है। तो बस ये था वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।